हेलो एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके थ्रू कैपेसिटर को, जो क्लास 12th का टॉपिक है, उसको मैकेनिक्स यानी कि फोर्स से कनेक्ट किया जा सकता है और बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल बनाए जा सकते हैं। इन टुडेज वीडियो वी विल टॉक अबाउट फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। चलो बात करते हैं। तो ये हमारा कैपेसिटर की सीरीज का एक और वीडियो है और बाकी के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हो तो एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये जो छोटे छोटे वीडियोस हैं ये आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं किसी टॉपिक को इन डेप्थ कंसेप्चुअली समझने के अंदर। ठीक है, तो चलो आज के टॉपिक का कंसर्न क्या है। आज के टॉपिक का कंसर्न ये है कि सर ये है ना, एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट्स होती हैं, तो एक पॉजिटिव प्लेट हो गई और एक नेगेटिव प्लेट हो गई। सर इसको अपन बैटरी के हायर टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, इसको लोअर टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, और ये वाली जो प्लेट है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक, लेट से इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज आ गया और इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज आ गया, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा है और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो माइनस सिग्मा है। तो यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होगी कि सर ये पॉजिटिव प्लेट इस नेगेटिव प्लेट को और ये नेगेटिव प्लेट इस पॉजिटिव प्लेट को अट्रैक्ट करेगी। सो हम जानना चाहते हैं कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा। तो सर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कैसे निकालते हैं? ये टू स्टेप प्रोसेस होती है। पहले तो जहां पर चार्ज रखा हुआ है वहां पर फील्ड निकाल लो, और फील्ड को किससे मल्टीप्लाई कर दो? चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो नेगेटिव प्लेट है इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हम जानना चाहते हैं फोर्स बिटवीन प्लेट्स। अच्छा, पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव पर जितना फोर्स लगेगा, नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव पर उतना ही फोर्स लगेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो हम जानना चाहते हैं फोर्स बिटवीन प्लेट्स कितना होगा। ठीक है भाई, तो सर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कोई भी एक प्लेट कंसीडर कर लेंगे। जैसे हमने नेगेटिव प्लेट को कंसीडर कर लिया। अब सर नेगेटिव प्लेट के ऊपर चार्ज कितना है? क्यू चार्ज है। सर आपने माइनस क्यू नहीं लिखा क्योंकि मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। ठीक है, तो इतना चार्ज है। अब सर ये जो चार्ज है ये कितनी फील्ड के अंदर रखा हुआ है? तो याद रखना कि ये जो चार्ज है ये किस फील्ड के अंदर रखा हुआ है? इट इज केप्ट इनसाइड फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट जो है वो कुछ फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, और उस फील्ड के अंदर कौन रखा हुआ है? ये नेगेटिव प्लेट का चार्ज रखा हुआ है। तो अपन फोर्स कैसे निकालते थे? चार्ज को जिस भी फील्ड में वो रखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब सर ये जो पॉजिटिव प्लेट है यहां पर तो एक ही लेयर ऑफ चार्ज बन रही है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी यहां पर, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखना, चार्ज की लेयर जो होती है उसकी वजह से फील्ड कितनी होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इनफैक्ट बीच में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे होती है वो भी अपन ऐसे निकालते हैं कि सर इसकी फील्ड होती है इस डायरेक्शन में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी फील्ड होती है अपनी तरफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर दोनों ऐड हो जाती है तो कितनी मिल जाती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिल जाती है। तो ये हो गई फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, आप इसको चार्ज की टर्म्स में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा की जगह लिख सकते हो Q डिवाइडेड बाय A, तो ट्वाइस ऑफ A एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो। तो सर यहां से हम देखते हैं कि जो फोर्स लग रहा होगा इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से इस नेगेटिव प्लेट के ऊपर, वो कितना हो जाएगा? Q मल्टीप्लाइड बाय फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट कितनी है यहाँ पर? Q डिवाइडेड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सर जो फोर्स होगा वो हो जाएगा यहाँ पर Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ A इंटू एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। या फिर अगर आप इसको चाहो सिग्मा की टर्म्स में लिखना तो एरिया से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा मतलब ऐसे लिख लो पहले तो कि Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय A, है ना। आपने A से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया A से ऊपर, और Q अपॉन A खुद किसके इक्वल होता है? सिग्मा के इक्वल होता है। तो दिस फोर्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय A। तो यहां से एक चीज और निकल के आती है कि सर इन प्लेट्स के ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है, कितना प्रेशर फील कर रही है ये प्लेट्स। तो प्रेशर होता है सर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया।
तो यहाँ पर सर फोर्स को जब एरिया से डिवाइड करोगे तो प्रेशर का कौन सा वाला फॉर्मूला आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और बहुत ही इंटरेस्टिंगली अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि सर ये जो प्रेशर होगा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है यहाँ पर कि मैं एप्सिलॉन नॉट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो हाफ एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो होती है वो बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, नेट सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो सर यहाँ से प्रेशर का एक और फॉर्मूला निकल के आ रहा है कि दोनों प्लेट्स कितना प्रेशर फील कर रही हैं, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय ई स्क्वायर। और गौर से देखो ये वाली चीज तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखी है कैपेसिटर के अंदर। ये जो चीज है यही रिप्रेजेंट करती है कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी को, ठीक है। तो याद रखना ये दोनों प्लेट्स इतनी ही प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है जितनी एनर्जी डेंसिटी है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को उन्होंने क्या नाम दिया था, एनर्जी डेंसिटी नाम दिया था। तो ये एक बहुत ही सुंदर सा छोटा सा प्यारा सा रिजल्ट है और ये रिजल्ट हमारे अब बहुत काम आता है जब अपन, क्योंकि देखो यहां पर अपन कैपेसिटर को दो ऐसी क्वांटिटीज से रिलेट कर रहे हैं जो कि क्लास 11th में हमने पढ़ी थी, फोर्स एज वेल एज प्रेशर। तो एक बार हमने ये ध्यान रख लिया तो फिर अब हम कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चंस करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। जैसे आपको कहा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर कि लेट्स से कि ये एक यहां पर इस तरीके से दिया जा सकता है आपको कि ये एक प्लेट है कैपेसिटर की जो कि फिक्स्ड है, ठीक है, यहां पर फिक्स्ड है इस तरीके से, ठीक है। ये दूसरी प्लेट है और इस प्लेट को आपने फ्री कर रखा है और ये एक पुली पर इस तरीके से, ठीक है, यहां पर एक पुली है, इस पुली पर इस तरीके से एक मास m के द्वारा अटैच्ड है एक स्ट्रिंग के थ्रू, ठीक है। तो सर अगर मान लो ये प्लेट फ्री हुई तो फ्री अगर हवा में लटकी हुई होगी तो फिर तो ये मास खींच के नीचे ले जाएगा इसको, ठीक है ना। तो आप क्या कर देते हो, इसको चार्ज कर देते हो। कैसे चार्ज कर देते हो, आप इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख देते हो एक बैटरी से कनेक्ट करके और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रख देते हो। जैसे आप चार्ज करते हो इस कैपेसिटर की प्लेट्स को तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में अट्रैक्शन लगने लगता है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगती है, ठीक है ना। तो लेट से आपने इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज रख दिया और इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज रख दिया, तो यहां पर ये जो प्लेट है इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगने लगा एक, और वो फोर्स अभी अभी हमने देखा था कितना होता है, वो फोर्स होता है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट होता है। इतना फोर्स लगने लग गया इसके ऊपर। अच्छा ये वाला जो फोर्स है वो तो अट्रैक्शन है, चार्ज की वजह से आया। एक फोर्स हमें ऑलरेडी पता है कि इसके ऊपर कितना लग रहा है, टेंशन फोर्स लग रहा है। तो हमसे पूछा जाएगा कि बताओ अगर हमें इन प्लेट्स को इक्विलिब्रियम में रखना हो तो ज्यादा से ज्यादा कितना मास हम रस्सी के द्वारा अटैच कर सकते हैं, या फिर कई बार मास देके आपसे चार्ज पूछ लिया जाता है कि अगर मास m दे रखा है तो बताओ कितना चार्ज हमें कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर लाना होगा। मतलब वी विल हैव टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन मास एंड चार्ज। तो कितना आसान है कि सर ये इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, इसका मतलब ये जो टेंशन फोर्स है ये किससे बैलेंस हो रहा होगा, mg से बैलेंस हो रहा होगा, यानी कि टेंशन फोर्स खुद mg के इक्वल हो जाएगा। और अगर टेंशन फोर्स खुद mg के इक्वल हो गया और ये वाली प्लेट भी इक्विलिब्रियम में है तो इस फोर्स को और इस फोर्स को भी आपस में क्या कर दो, एक दूसरे के इक्वल कर दो। तो जैसे आप एक दूसरे के इक्वल करोगे, ठीक है ना, दोनों फोर्सेस को, तो सर यहां पर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, इसको आपने किसके इक्वल कर दिया, mg के इक्वल कर दिया। तो ये एक रिलेशन आ जाएगा दोनों के बीच में। तो जैसे मैंने पूछा था कि बताओ कितना मास हम ज्यादा से ज्यादा लटका सकते हैं, तो यहां से m की वैल्यू आ जाएगी कितनी, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय g। इतना मास हम यहां पर इस कैपेसिटर की प्लेट से अटैच कर सकते हैं, तब तो ये सेफ रहेगा। इससे ज्यादा मास अटैच कर दिया तो फिर कैपेसिटर की प्लेट जो है वो दूर जाने लगेगी। अच्छा कई बच्चे मेरे से इस बात पे लड़ पड़ेंगे कि सर ये तो आपने इसको इधर जाने से रोका है, इसको नीचे जाने से कौन रोकेगा। तो वो आप मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पर ये एक फ्रिक्शनलेस सपोर्ट के ऊपर रखी हुई है, मतलब नीचे नहीं जाने वाली, ठीक है ना। ये अगर ये जाएगी तो सिर्फ दाएं बाएं जाएगी, तो आप पूछने लग जाओगे कि सर इसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, ठीक है ना। तो अपन ओनली हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया, मतलब अगर आप देखोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है ये कि कैसे कैपेसिटर की दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो हमें रिजल्ट पता रखना है कि दैट फोर्स इज इक्वल टू
क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और फिर बहुत सारे दरवाजे खुल गए कि सर अब हम इस फोर्स को कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी मैकेनिक्स के क्वेश्चन के अंदर हमें कैपेसिटर दे सकता है, और उस कैपेसिटर भाई साहब को देखकर हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें बस पता है कि कैपेसिटर की प्लेट्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होंगी विथ फोर्स क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से प्रेशर से रिलेट किया जा सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आई होप ये जो छोटा सा टॉपिक था इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसी तरीके के वीडियोस आपको देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टाटा बाय बाय, सी ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।